दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोग का सेकंड सिटिंग में संस्कृत का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर देने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन का। ठीक है ना, आप लोग मिला लें। ठीक है, सबका क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग अलग होता है सेट का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिला सकते हैं। इससे पहले हम सेट जे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है ना, लगभग हम सभी सेट का अपलोड कर देते हैं, जिसका नहीं कर पाते हैं आप लोग मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, आप जिसको 500 सेट का मिलाना चाहते हैं 100% सही आंसर, वो जो है प्लेलिस्ट में जाओ, फर्स्ट सेटिंग पर क्लिक करो, फर्स्ट सेटिंग वाला पूरा मिल जाएगा, सेकंड सेटिंग पर क्लिक करो, सेकंड सेटिंग वाला पूरा मिल जाएगा। ठीक है, जाके मिला लो। और जो बिल्कुल चैनल इस पर नया है वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ 9, 10, 11, 12 सबका पढ़ाई होता है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते बिना टाइम गवाएं और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। कोई एजुकेशन ग्रुप में है तो उसमें भी शेयर तुम लोग कर दो, दोस्तों उसको बताओ ताकि वो लोग भी मिला सके। ठीक है, संबोधन चौथ संबोधन में होता है हो अरे, तो देखो है कहाँ पर, यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किस पद में अब उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग तो यहाँ नहीं आ रहा है, अब यानी ए नंबर हो जाएगा। अगला है माता पद का मूल रूप क्या है, तो माता का होता है मातृ, पिता का होता है पितृ। ठीक है ना, अब भ्राता का भ्रातृ, तो इसका बी हो जाएगा मूल शब्द। अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अस्मद शब्द का प्रथम विभक्ति, तो प्रथम विभक्ति एक वचन, तो अहम अवाम वयम, तो अहम हो गया प्रथम विभक्ति एक वचन। ठीक है ना, अस्मद का होता है, युष्मद का होता है त्वम युवाम युवम। जही किस धातु का रूप है, तो जही है हन का है, और जही हन का है, हन मतलब होता है मारना, जही मतलब ये हो जाएगा मारना। लोट लका मध्यम पुरुष एक वचन है जही। दा धातु लीट लकार, और बोल रहा है उत्तम पुरुष एक वचन, तो श्यामी श्यावा श्यामा होता है, तो श्यामी हो जाएगा, दा श्यामी हो जाएगा, दा मतलब देना होता है। भच जोर कत, कत जहाँ रहेगा तो लास्ट में तो लगता है, उसके बाद मोहलंत संस्कृत बनाने के लिए रहता है, तो भचितम हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है लिखन, तो लिखन रहे, पठन रहे, गछन रहे, तो इस समय होता है सत्री प्रत्यय। क्या होता है, सत्री प्रत्यय होता है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है मयठ, तो मयठ में देखो तो हटा दो तो बचेगा मय, तो मयठ प्रत्यय जिसमें भी रहेगा उसमें मय लगा रहेगा, तो देखो जलयम में यहाँ पर जल के बाद म है, इसलिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, इंद्र का इंद्रानी, वरुण का वरुणानी, रुद्र का रुद्रानी होता है, तो इंद्र का इंद्रानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बही का अर्थ क्या होता है, तो ये हमको थोड़ा नहीं पता है, तो इसको मतलब डाउट इसमें है, पता भी नहीं है, तो तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। बी नंबर पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम पर पटना नाम पड़ा है, पटना नगर की पालिका देवी है। पाटलिपुत्र नाम कब प्रसिद्ध हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, और शेरशाह सूरी पटना नाम रखा था, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया, दधी, दधी मतलब होता है दही, तो दधी शब्द का किसके समान चलेगा, तो दधी चलता है अच्छी के समान। ठीक है ना, ये है नपुंसक लिंग है और हर्ष ई करांत है। ठीक है, तो दोनों चलता है उसी के समान, जैसे बालक देव और राम एक समान चलता है। गच्छेयु, तो ए तताम एयु, तो विधलिंग होता है। और गच्छेयु का जो मूल धातु पूछ रहा है, तो धातु होता है गम, क्या होता है, चलता है गच्छ पर लेकिन होता है गम। ठीक है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला भुज और तुमन, तो तुमन पर लगेगा तो लास्ट में तुम रहेगा, क्या रहेगा, तुम, तो देख लो भवि तुम, तो यहाँ पर तुम है, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला है किस धातु में ठक पड़ते, ठक रहेगा तो लास्ट में इक रहेगा। ठीक है, जैसे सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, पारिवारिक, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला है नारी में कौन सा स्त्री पड़ते हैं, नारी होता है ढीन, क्या होता है, ढीन होता है। और किशोरी उशोरी में होता है ढींच। भनती में कौन, तो तीता, तीता अंत्य होता है, ती हटा दो बचेगा भन, यानी ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। सतत पीढ़ीवादी लोग होते हैं, तो सतत पीढ़ीवादी लोग कहाँ होते हैं, तो हर जगह सुलभ होता है, यानी हर जगह मिलते हैं, सी नंबर हो जाएगा। अनर्थ का नाश किससे होता है, तो अनर्थ का नाश विनय से होता है, यानी विनती से तुम्हारा जो तुम्हारा सा अनर्थ कर रहा है वो भी शांत हो जाएगा। सिमतोनियन संस्कार का प्रायोजन क्या है, तो सिमतोनियन संस्कार का प्रायोजन है गर्भस्थ में जो शिशु होता है उसको संस्कार प्रदान करना, यानी ये नंबर हो जाएगा। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका संस्कार है, 16 संस्कार है, इसको 5 भाग में बांटा गया है, तो संस्कार हम लोग का है 16 गो है। किसान संस्कार कहाँ होता है, किसान संस्कार होता है गुरु के घर में, यानी गुरुगिरी में, यानी स्कूल में जहाँ विद्या आरंभ करते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार 16 होता है, जिसके 5 भागों में बांटा गया है, बता चुके हैं, तो ये 5 हो जाएगा। स्वर्ग परवा स्फुर देश कौन सा है, तो भारत है, भारत के बारे में कहा गया, भारत महिमा पाठ में कहा गया है। हमारी मातृभूमि कैसे है, तो भारत महिमा पाठ में बताया गया कि निर्मल है, वसला है, विशाल है, तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो इसका हो जाएगा सत्याग्रहिता हो जाएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका में ये बताया गया है। कंप नारायण का समय क्या था, तो इसका समय 14वीं शताब्दी है। ठीक है ना, 14वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला क्या है, किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो इसमें है गुण संधि, इसमें है दीर्घ संधि, इसमें है अयादि संधि, लेकिन इसमें जो है इसमें व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा, डी में स्वर संधि नहीं है। किस समाज का प्रथम पद अव्यय है, तो अव्ययीभाव समास इसका नाम पड़ा अव्ययीभाव, क्यों, क्योंकि इसका प्रथम पद अव्यय होता है
और इसका आगे जो होता है उपसर्ग होता है, ठीक है, पहचानने का सिंपल नियम। उपनगरम का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो नगरस समीपम, ठीक है ना, नगरस समीपम, जैसे उपगंगम तो गंगम समीपम, यानी सी नंबर हो जाएगा। समीप मतलब उप मतलब नजदीक। बिना अव्यय के योग में कौन विभक्ति नहीं होती है, तो बिना अव्यय के योग में पंचमी होता है, तृतीया होता है, द्वितीया होता है, लेकिन चतुर्थी नहीं होता है, ठीक है ना, ये तीनों होता है और खासकर पंचमी होता है, ठीक है। चतुर्थी हो जाएगा इसका ये नंबर। उदिते सूर्य सो स्नाति, तो इसका कौन सूत्र से लिखा गया, सत्वी विभक्ति प्रयोग किया गया सूर्य में, तो ये किया गया यच सो भावेन भाव लक्षानाम से अथी सूर्या में सप्तमी विभक्ति प्रयोग किया गया है। अनुक्त्य कर्ता में कौन सा विभक्ति होती है, तो अनुक्त्य कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। नाम है अनुक्त्य कर्ता, कर्ता देखिए प्रथमा न मार देना, तृतीया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्ण भार रूपक किसकी रचना है, तो यह भास की है। इसी में कर्ण जो है अपना कवच कुंडल दान दे देता है। कण्वश दानवीरता पाठ में ब्राह्मण का भेष कौन प्रवेश करता है, तो ब्राह्मण के भेष में प्रवेश करता है शक्र, जिसको इंद्र कहा जाता है, और कर्ण से दान मांग लेता है कवच कुंडल। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहे, तो 1000 गाय देना चाहे तो उससे गाय हो जाएगा, फिर लास्ट में कवच कुंडल लेके माना। कवर कर्णस दानवीरता पाठ में नौ दातव्यम किसकी युक्ति थी, जब कर्ण जो है अपना कवच कुंडल देने लगा तो वहाँ के दरबारी लोग जो था सलय जिसको बोलते हैं, वो बोला नो दो मत दो, ठीक है। अगला लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्री का प्रथम कल्पा कौन है, तो प्रथम कल्पा हो जाएगा विजया, ठीक है ना, जिसको दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। ऋग्वेद में कितने मंत्र दसवती लिसिकाओं का उल्लेख है, तो 40 है। कितना है ऋग्वेद में, 40 मंत्र दसवती लिसिकाओं का उल्लेख है। रविंद्र का होगा क्या, तो रविंद्र का संधि विच्छेदन करके रवि जोर इंद्र, यानी ये वाला होगा, रवि जोर इंद्र होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं अन्याय, तो आगे ओ है, जैसे आगे ओ रहेगा तो होता है नए समास, ठीक है ना, जैसे अधर्म अनादर अशिष्ट, ठीक है ना, असंभव असंख्य। अगला आर्ची लुठ कांत्य त्रायते किस सूत्र के द्वारा है, तो ये भी थोड़ा हमको डाउट है तो तुम लोग को छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। उभयत अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है, तो उभयत अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो इसमें द्वितीय हो जाएगा। अगला है अतिधिकम में कौन सा उपसर्ग है, अतिधिकम में अति जोर अधिकम, तो अति हो जाएगा, ठीक है ना, अधि ने मार देना, बी नंबर हो जाएगा उपसर्ग। आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन था, तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर था, जो काफी दयावान था, आलसी लोगों को खाना खिलाता था और उस पर दया करता था, ठीक है ना। आलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति लेखक है, तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला तर्कति यदस्मिनी गिरी अग्नि असुनते किस आशी की उक्ति है, तो ये बोल रहा है द्वितीय आंसू जो 4 राशि था उसमें दूसरा नंबर का आंसू बोल रहा है क्या, लग रहा है आग लग गया। पहला बोल रहा है कि हल्ला क्यों हो रहा है भाई, दूसरा बोल रहा है कि लग रहा है आग लग गया, तीसरा बोल रहा है को हमें बचा ले आके दयावान व्यक्ति, चौथा बोल रहा है तुम लोग बहुत बकबक करता है, पगले था सब, यानी भाग ना रहा आग लग रहा है तो खाली बकबक कर रहा है कि को हमको बचा ले आके, तो इसमें द्वितीय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है किस संधि में स्वर्ण वन में विकार होता है, स्वर्ण में होगा, स्वर संधि में होगा, सिंपल है, सी नंबर में हो जाएगा। यद्यपि में यदि जोर अपी, यदि जोर अपी, तो यदि जोर अपी करेंगे तो यहाँ हर्षी कर, यहाँ पर ओ, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि, और ये नए समास था, अति नए समास ने यन 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 संधि। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो निरोग जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसको बनाएंगे तो इस प्रकार होगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा निह प्लस रोग, ठीक है, ऐसे हो जाता है और जुटने पर दीर्घी कराता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। संस्कृत साहित्यम विग्रह क्या है, तो संस्कृत साहित्य का विग्रह करेंगे, संस्कृत का साहित्य का के क्या आता तो आता है सय, तो हो जाएगा सय हो जाएगा संस्कृत साहित्यम। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायन है, ठीक है ना, तो बदरायन इसका हो जाएगा। अगला है अशांति का निवारण किससे है, तो विश्व शांति, अगर विश्व में शांति हो गया तो शांति खत्म हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, तो जब असहिष्णुता जन्म लेती है द्वेष से, जो द्वेष बोले तो जलन की भावना से, ठीक है ना, तो एक दूसरे के देख के जलेगा तो उससे क्या होता है असहिष्णुता जन्म लेती है। पलपीड़न से क्या होता है, पलपीड़न से अपने आप को नाश हो जाता है, दूसरा का पीड़ा में करेगा तो अपने नाश हो जाएगा। किसमें शांति होती है, तो किससे शांति होता है, तो परोपकारी शांति होता है, अच्छा काम करो परोपकारी काम करो शांति होगा। एक जोड़ एकम क्या होगा, एक एकम होता है, क्या होता है एक एकम, यानी दो गो आ जाता है टिक्की तो एक एकम हो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं वृद्धि संधि जो स्वर संधि का प्रकार है। अगला है संख्या दर्शन प्रवर्तक कौन, संख्या दर्शन प्रवर्तक महर्षि कपिल है, न्याय दर्शन के गौतम है और योग दर्शन के पतंजलि है, ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना है, जिसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ढीप प्रत्यय किस में है, तो गौरी में हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला लघुज और तमप में क्या बनेगा, तो देखो यहाँ तमप है, तरप रहता ना तरप, तो बोलते क्या, तो लघुतरम बनता, ठीक है ना, लघु तरप बनता, लघु तरप, ठीक है, लेकिन यहाँ तमप है तो इसे तमम हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में मोहलंत लगता है तो यहाँ लास्ट में मोहलंत लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ तरप रहता तो ये बनता लघु तरम पो हटक के मोहलंत, लेकिन यहाँ पे
यहाँ तम रह जाएगा, मोहलंत लगेगा तो लघु तमम हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, परदाय। तो लास्ट में अगर यो रहता है, जैसे परदाय, अनुभोदय, लघुआय, तो लास्ट में अगर यो रहेगा तो होता है लजब प्रत्यय। क्या होता है, बहुत बार तो आप लोग को बताए हैं। भव किस लकार का रूप है, तो भव जो है, भव रहे, जही रहे, दही रहे, कच्छ रहे, डायट लिखा हो तो लोट लका मध्यम पुरुष एक बच्चन, बहुत बार बताए हैं आप लोग को। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो बालक के समान चलता है देव, देव का चलता है, राम का चलता है, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला है निर्माणम में कौन सा संधि सा उपसर्ग है, तो निर्माणम में निर जोर आनम हो जाएगा, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, निर उपसर्ग है। निर्माणम, निर ऐसे पढ़ो ना। सीता रामम अनुगच्छति, तो ये हो जाएगा कर्तरी प्रथमा स्वतंत्र प्रथमा से हो जाएगा। अगला है राज्य पुत्र, तो राज्य पुत्र को जब मिलाएंगे तो होगा राजा का पुत्र यानी राजपुत्रा, ठीक है। अगला है, अगला है व्यागपति कथा में दान धर्मी दिकम चरुतु भवान, यानी मैं तो दान देना चाहता हूँ, कौन बोल रहा है, तो बाघ बोल रहा है लोभी के पति को फंसाने के लिए। अगला है बायसी प्रथमे सूत्र का ढींच प्रत्यय किस शब्द में है, तो इसमें हमको मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, ठीक है ना, ढींच प्रत्यय, लेकिन डी होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है मृदु जो तल, तो तल होता है तो ता बनता है, ठीक है, तो हो जाएगा मृदुता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मृदुता, मृदुता कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, मिटा हुआ है, ठीक है ना। तो मृदुता हो जाएगा, जैसे लघु जो तल, तो लघुता, जन जो तल जनता, मित्र जो तल मित्रता, अनियर प्रत्यय जहाँ रहेगा उसमें नी लगा रहेगा, यानी ओ गायब हो जाएगा, रो गायब हो जाएगा, बेचारा नी बचेगा। तो देखो नी कहाँ पर है, यहाँ पर है चिंतनियम में, यानी ए नंबर हो जाएगा। मनुष्यत्वम में कौन सा, तुम लोग संस्कृत जो पढ़ाए थे वो लोग काम किया कि नहीं, हम कमेंट करके बताना है, जो पढ़ाए ना सब वही सब आया। मनुष्य तुअम, तो तुअम में मोह हलंत क्या बजेगा, तो बसता है, तो हो जाता है, बी नंबर हो जाता है। तो पढ़ते जहाँ रहेगा वहाँ तुअम मिलेगा। लोभ के दुष्परिणाम क्या है, तो लोभ का लोभ दुष्परिणाम दिखाया गया व्यागपति कथा में कि बाघ के चक्कर में कैसे पति फंस जाता है, लोभी के चक्कर में अपना जान गंवा देता है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये बार बाघ पक्षी कौआ मैना ये सब बोला रहता है, तो बाल बाल ग्रंथ है, बालक को लोग उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बाघों की कहानी यानी बाल ग्रंथ है, ठीक है ना। अब बाल को बताता है कि लोभी नहीं करना चाहिए। किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान था, ये स्मद का था, तुम युवाम युवम, तुम का देखो स्त्री हो या नपुंसक लोग हो या पुल्लिंग हो, सब में तुम का यू ये होता है ना, यू। उसी प्रकार इंग्लिश में भी युष्मद, ठीक है, तो हम युवाम युवम सबके लिए क्या होता है। किस पद में अनुपसर्ग है, तो इसमें है उपसर्ग नहीं है, तो इसमें इसमें देखो अनुज और बै हो जाएगा, इसमें भी है अनुज और बेसन हो जाएगा, इसमें भी है, लेकिन इसमें ना है, ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, हितोपदेश के रचनाकार, हितोपदेश के रचनाकार कौन, नारायण पंडित है, जिसने लिखा व्यागपति कथा लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है राम प्रवेश, राम किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, स्नातक परीक्षा में। और प्रशासन में भिकनटोला के एक कोस दूर क्या स्थापित किया गया, तो प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया है प्रशासन के द्वारा, उसका विदुषा को देख कर कि यहाँ के लोग भी पढ़ेगा। अंतरा अंतरण युक्ति, तो देखो यहाँ पर अंतरण है, तो ये वाला हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है जीवन चरितम, तो ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनता है, जीवन चरितम बनता है, जीवना नहीं जीवन, डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है चतुर आनन, आनन मतलब होता है सिर, चतुर आनन यानी चार गो सिर, तो इस चार गो सिर यानी अर्थात विष्णु भगवान हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। दशानन बहुवीर्य समास, गजानन बहुवीर्य समास, किस समास का प्रथम पद संख्या वाचक होता है, द्विगु समास, ठीक है ना, तो इसका द्विगु हो जाएगा। राजा जो ऋषि थे राजर्षि बनता है, क्या बनता है, राजर्षि, राजर्षि न राजर्षि, ठीक है ना। संस्कृतम में कौन संधि है, तो समझ और कृतम, तो समझ और कृतम करेंगे तो मोह हलंत आएगा, हलंत जैसे आए तो व्यंजन संधि मार देते हैं, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार है, काम करो लोभ है, 3 हो जाएगा। रूप की रक्षा कौन करते हैं, रूप की रक्षा मृर्जिया करती है, बी हो जाएगा। फेयर लवली ने मार देना। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसकी मंदरा किसको मंदाकिनी दिखा रहे, सीता को दिखा रही, तो सिंपल है, सीता हो जाएगा। मंदाकिनी में कौन स्नान करता है, मंदाकिनी में हर वर्ष ऋषिगण स्नान करता है, चित्रकूट पर्वत के निकट है, जिसका लेखक कवि कौन है, वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णम में पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 10 मंत्र है, और विदुर नीति में भी 10 हुए हैं। मुनय ऊर्ध बहाव नियमात उपतिष्ठन्ते, ये भी इसका आदित्यम होगा, उसमें भी नहीं बताए थे, तो इसका आदित्यम होगा, क्या होगा, यहाँ क्या भराएगा, तो आदित्यम भराएगा, आदित्यम, ठीक है ना। इससे पहले हम शायद भूल गए बनाने, आदित्यम भराएगा। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था, तो बिरजानंद था, सी नंबर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में, मृत्यु 1883 में हुआ था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला है स्वामी दयानंद का शिक्षा किस भाषा में हुआ, संस्कृत भाषा में हुआ था, ये बोला था वेदों की ओर लौटो। सत्यापथका के लेखक कौन है, सत्यापथका के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, ठीक है ना। अगला राम प्रवेश, राम के परिवार में कितने लोग थे, तो राम प्रवेश राम के परिवार में 4 लोग थे, ठीक है ना, ये भिकनटोला में रहने वाले थे। उदगिनम पुरुषनम लक्ष्मी
उक्ति चरितार्थ किस पास से उक्ति है, तो ये लिया गया है किससे, तो करमवीर कथा से लिया गया है कि उद्योगी पुरुष यानी मेहनती पुरुष के पास लक्ष्मी आता है, जिसमें भिखन टोला में राम परवेश राय ने सिद्ध कर दिया था। अच्छा लगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी मिला सके, कोई ग्रुप में जुटा तो उसमें भी शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।